हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के लिए स्टेबी और टेक्नीशियन ए के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। डिटेल सिलेबस लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिव्यू का वीडियो देखकर मैं बनाया हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। इस सिलेबस में डाला हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। और मार्केट में जो पूरे सिलेबस का बुक आया होगा डीआरडीओ के लिए, तो वो बुक मत लीजिएगा। जल्दी में बुक में एरर ज़्यादा रहता है और हर एग्ज़ाम के लिए बुक लेना सही नहीं रहता है। अलग अलग बुक से पढ़िएगा, जैसे इंग्लिश के लिए पैरामाउंट का बुक और जीएस के लिए लूसेंट। अब सबसे पहले देखते हैं स्टेप बी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न। तो सिलेक्शन प्रोसेस में टीयर 1 और टीयर 2 है। टीयर 1 बस क्वालिफाइंग नेचर का है। फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 के नंबर के आधार पे होगा। टीयर 1 में नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन आएगा, टोटल 120 क्वेश्चन आएगा 120 नंबर का, जिसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट। लास्ट टाइम टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं था और कई शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ था इसमें। तो टीयर 1 में टोटल 5 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, उसके बाद जनरल साइंस। टोटल ये 5 टॉपिक है। तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन पूछा था, तो इन पाँचों टॉपिक से 30-30 क्वेश्चन अलग अलग पूछा था, कंबाइंड मिक्स करके क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो इस बार 120 क्वेश्चन आएगा। तो मान के चलिए कि एप्टीट्यूड से 24 क्वेश्चन, रीजनिंग से 24, जनरल अवेयरनेस से 24, इंग्लिश से 24 और जनरल साइंस से 24, मतलब हर सेक्शन से 24 क्वेश्चन आने का चांस है। और अब बात करते हैं सीबीटी 2 में, मतलब टीयर 2 सीबीटी एग्ज़ाम होगा दोनों। तो टीयर 2 में आपके ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का, और 90 मिनट टाइम मिलेगा। अब देखिए टीयर 1 में मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर दे रखा है 40%, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35%, एससी एसटी के लिए। और टीयर 2 के लिए एक सीट पे 8 कैंडिडेट को बुलाएगा, यहाँ पे लिख रखा है। फाइनल सिलेक्शन टीयर 2 के नंबर के आधार पे होगा। और टीयर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है 40%, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 35% एससी एसटी के लिए। लास्ट टाइम जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। अब टेक्नीशियन ए के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप बी और टेक्नीशियन ए के लिए डिटेल में सिलेबस देखेंगे। तो टेक्नीशियन ए में भी टीयर 1 और टीयर 2 है। इसका फाइनल सिलेक्शन टीयर 1 मतलब के नंबर के आधार पे होगा। टीयर 1 के नंबर के आधार पे मेरिट बनेगा। और टीयर 2 बस क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो टीयर 1 में इसके क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज। उसके बाद सेक्शन बी में आपके ब्रांच से रिलेटेड आएगा। तो सेक्शन ए नॉन टेक्निकल 40 क्वेश्चन आएगा, 4 सेक्शन इसमें दे रखा है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। तो 4 सेक्शन से 40 क्वेश्चन आएगा, हर सेक्शन से 10 क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। उसके बाद ट्रेड से 80 क्वेश्चन आएगा, टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन, और जिसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा टीयर 2 क्वालिफाइंग नेचर का, आपके ब्रांच से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, और इसके लिए 1 से 2 घंटे टाइम मिलेगा। अब इसमें भी सेम ही है, टीयर 2 के लिए ट्रेड टेस्ट के लिए एक सीट पे 8 कैंडिडेट को बुलाएंगे
और टीयर 1 में मिनिमम 40%, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस का नंबर लाना जरूरी होगा, और एससी एसटी को 35%। और अब देखते हैं डिटेल सिलेबस स्टेबी टीयर 1 का। तो पहला जो टॉपिक है एप्टीट्यूड, तो इससे 24 क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, उसके बाद पावर, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, पाइप, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उसके बाद डीआई से। अगर एप्टीट्यूड का आपके पास बुक होगा तो सही है, नहीं होगा तो वाईडी यादव का ले सकते हैं या आर.एस. अग्रवाल का। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग से भी 24 क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम इन टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, रिलेशनशिप, एनालॉजी, सिमिलरिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कैलेंडर, वर्ड फॉर्मेशन, रैंकिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर काउंटिंग, एम्बेडेड और फिगर। तो इसके लिए आप लोग अरिहंत का बुक ले सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस से 24 क्वेश्चन आएगा। इसमें करेंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज रहता है। करेंट अफेयर में डिफेंस, उसके बाद साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, युद्ध अभ्यास वगैरह से। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर नॉलेज। इसके लिए आप लोग लुसेंट का बुक ले सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। और करेंट अफेयर के लिए जब एग्ज़ाम का डेट आएगा उससे 1 महीना पहले आप लोग कोई भी मैगजीन ले लीजिएगा वार्षिकी, जैसे एडिटोरिया का या स्पीडी का। और डेली आप लोग कोई एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, डेली का करेंट अफेयर देखा कीजिए, क्योंकि करेंट अफेयर का वेटेज इसमें ज़्यादा रहेगा 24 क्वेश्चन में। और डेली वीडियो देखना है तो उत्कर्ष क्लासेस का देख सकते हैं, उसमें करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहता है डेली मॉर्निंग में, और स्टैटिक जीके का। तो उसको अगर आप लोग डेली देखेंगे तो करेंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाएगा उससे। अगर आप लुसेंट का बुक पढ़ चुके हैं स्टैटिक के लिए तो, या कोई भी सब्जेक्टिव बुक पढ़े हैं, तो मैं ये इस बुक का प्रैक्टिस सेट एक डेली डालता हूँ। तो डेली आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस पे इसमें क्वेश्चन दे रखा है और सभी एग्जामों के लिए यूजफुल है। डीआरडीओ के लिए भी यूजफुल होगा ये। इसमें स्टैटिक के अच्छे क्वेश्चन दे रखा है, प्लस साइंस के भी क्वेश्चन दे रखा है। डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट डालता हूँ इस बुक से, जो 10 मिनट का होता है। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है इसके, टोटल इसमें 100 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। स्टैटिक के लिए लुसेंट का बुक ले सकते हैं इसमें। करेंट अफेयर का फूलपति क्लासेस का जो अर्धवार्षिकी बुक आया हुआ था, तो उसका मैंने मास्टर वीडियो बनाया एमसीक्यू का। टोटल उसमें 436 क्वेश्चन है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और एग्ज़ाम से पहले मैं करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट वीडियो डाल दूंगा। अब बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस से टोटल 24 क्वेश्चन आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इसमें फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप लोग लुसेंट का बुक ले सकते हैं। अभी जो मैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीएस का, उसमें भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो वो प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिएगा आप लोग। अब लास्ट है जनरल इंग्लिश। तो इससे भी 24 क्वेश्चन आएगा, ग्रामर, वोकेब और पैसेज से। ग्रामर में टेंस, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग द बैलेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट। वोकेब में इन टॉपिक से आएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद पैसेज से आएगा। तो इसके लिए आप लोग अगर बुक कोई नहीं लिया है इंग्लिश का, तो पैरामाउंट का बुक ले सकते हैं, केडी कैंपस का। केडी कैंपस या पैरामाउंट में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं।
अब बात करते हैं टेक्नीशियन ए के लिए। तो उसमें 4 सेक्शन है, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का आएगा टीयर 1 में। तो एप्टीट्यूड से आएगा 10 क्वेश्चन, तो इन टॉपिक से। उसके बाद रीजनिंग से आएगा 10 क्वेश्चन, तो इन टॉपिक से। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएगा टेक्नीशियन ए के लिए, तो इन टॉपिक से करेंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर। जनरल साइंस का नहीं आएगा क्वेश्चन, जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा, तो इन टॉपिक से देख लीजिएगा आप लोग, 10 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का भी टेक्नीशियन ए का। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हो। एप्टीट्यूड का आप लोग कोई भी बुक से डेली एक चैप्टर सॉल्व करिएगा, कम से कम 45 मिनट इस पे दीजिएगा आप लोग। उसके बाद रीजनिंग भी इन टॉपिक में से एक टॉपिक डेली सॉल्व करिएगा किसी बुक से, और इस पे भी 45 मिनट टाइम दीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में इस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। करेंट अफेयर का कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर वाले से देख रहे हैं करेंट अफेयर का वीडियो, तो उससे आप लोगों का स्टैटिक भी तैयार हो जाएगा और करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। करेंट अफेयर का कोई एक मैगजीन लीजिएगा मंथली, currentaffair.com ले लीजिएगा, और जब एग्ज़ाम आएगा उस टाइम ईयरली ले लीजिएगा, हाफ ईयरली ले लीजिएगा, ईयरली या हाफ ईयरली आएगा कोई मैगजीन, तो वो ले लीजिएगा। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इनके लिए लुसेंट का बुक, और लुसेंट का बुक कम से कम डेली 1 घंटे पढ़िएगा। अब जनरल साइंस के बारे में बात करता हूँ। जनरल साइंस के लिए लुसेंट का बुक सही है। जनरल साइंस के क्वेश्चन जो आएगा 9th 10th क्लास के लेवल का आएगा, तो NCERT बेस्ड 9th 10th क्लास के किसी बुक का मैं क्वेश्चन करवा दूंगा जनरल साइंस का। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो एड्यूटेरिया का जनरल साइंस का जनरल स्टडी का मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो उसमें भी जनरल साइंस का क्वेश्चन रहता है, तो वो प्रैक्टिस सेट डेली देखा करिएगा। टोटल उसमें 100 प्रैक्टिस सेट है, डेली एक वीडियो डालता हूँ उसका। उसके बाद इंग्लिश के बारे में बात करता हूँ। इंग्लिश के लिए कोई भी बुक ले लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो पैरामाउंट का लीजिएगा, और इस पे कम से कम 1 घंटा टाइम दीजिएगा इंग्लिश पे। मैं करेंट अफेयर का किसी न किसी मैगजीन से वीडियो डालते रहूँगा। उसके बाद जनरल स्टैटिक के लिए, तो स्टैटिक के लिए मैं लुसेंट का वीडियो डालूँगा जल्दी। जनरल साइंस के लिए NCERT बेस्ड कोई बुक होगा अच्छी बुक, उसको देख के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो इसके लिए आप लोग लुसेंट का बुक पढ़ते रहिएगा। और कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।